हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोगों का जर्नल का लास्ट लेक्चर होने वाला है। ठीक है। पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, लॉस ऑफ इंसर्ट गुड्स एंड एसेट्स देखा था। तो आज हम लोगों का लास्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग जितना भी जर्नल छूट गया है वो सारा देखेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग लोन से। ठीक है। अगर हम लोन लेते हैं, ठीक है, इफ लोन टेकन या लोन देते हैं किसी को, तो उस सब का जर्नल हम लोग कैसे करेंगे आज के सेशन में हम लोग देखते हैं। ठीक है। और देखते हैं कि सबसे पहले जब हम लोन लेंगे तो भैया यहाँ पे हम लोन जो लेंगे तो यहाँ पे लोन हम दो लोगों से ले सकते हैं। इफ इफ लोन टेकन फ्रॉम एनी पार्टी, एनी पार्टी, कोई आदमी से आप लोन लो, कोई पार्टी से, या फिर आप लोन ले लो आप किसी से। इफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ये दो जगह से आप लोग लोन ले सकते हो। यहाँ पे एक और आ सकता है, फाइनेंस कंपनी। कौन? फाइनेंस कंपनी। इफ लोन टेकन फ्रॉम एनी पार्टी या फाइनेंस कंपनी। और दूसरा क्या हो जाएगा, इफ लोन टेकन फ्रॉम बैंक। तो ये वाला जर्नल तो हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। ठीक है, पिछला जो लेक्चर था उसमें देख चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पार्टी से हम लोग लोन लेते हैं तो उसका एंट्री क्या होगा, या जब फाइनेंस कंपनी से लोन लेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। तो लिखा हुआ है, इफ लोन टेकन फ्रॉम एनी फाइनेंस कंपनी और अदर पार्टी, कोई अदर पार्टी से लोन लिए, किसी आदमी से या कोई फाइनेंस कंपनी से लोन लीजिएगा, तो उसका जर्नल एंट्री क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखो, अगर कोई तुमको लोन दे रहा है, इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा क्या होगा, आएगा, तुम्हारे पास कैश क्या होगा, आएगा ना। जो चीज आता है उसको क्या कर दो, सबसे पहले डेबिट। क्योंकि कैश क्या है, एसेट्स है ना। तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कोई दिक्कत। और गिवर कौन है, तो वो पार्टी जो तुमको लोन दिया, तो वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि रिसीवर डेबिट होता है, गिवर क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, पार्टी लोन अकाउंट, पार्टी लोन अकाउंट। कोई दिक्कत। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग लिखते हैं, लोन टेकन फ्रॉम मोहन। मोहन से लोन लिए, कितना का, 10,000 का मान लेते हैं। ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होगा, मेरे पास पैसा क्या होगा, कैश क्या होगा, आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। का टू पार्टी लोन, यानी मोहन, मोहन से लोन अकाउंट। कोई दिक्कत। ये हम लोगों का जर्नल एंट्री होगा, इसमें कोई दिक्कत। आगे क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बट नॉट पेड। अगर आप जो लोन लिए थे, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना। तो बोल रहा है कि इंटरेस्ट अभी बचा हुआ है, जैसे कि मान लो 1 महीना हो गया, इंटरेस्ट का पैसा बचा हुआ है, तुमको बार बार फोन कर रहा है, तुम उठाइए नहीं रहो फोन। ठीक है। तुम पे नहीं किए, इंटरेस्ट जो है लोन का बचा हुआ है, लेकिन तुम अभी तक पे उसको नहीं किए। लेकिन पे तो करना पड़ेगा ना कभी, आज करो कल करो, चाहे जब करो। तो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या होने वाला है, एक्सपेंस होने वाला है कि नहीं। इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमको पे करना है। तो एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस हो गया, क्योंकि हमको पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, कोई दिक्कत। और जिससे लोन लिए थे, जिससे लोन लिए थे वो क्रेडिट हो जाएगा, जो लोन हमको दिया था, यानी गिवर। ठीक है। जैसे कि लोन किससे लिए थे हम लोग, मोहन से। पिछला जो स्लाइड था, किससे लोन लिए थे पिछला क्वेश्चन में, मोहन से। तो देखते हैं कि मोहन से लोन लिया, मोहन को भी इंटरेस्ट देना है, तो कैसे होगा उसका एंट्री, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट। कोई दिक्कत। तो ये इसका जर्नल होगा, समझ में आया। तीसरा क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू है बट पेड कर दिए। अब मान लो कि उसका 1 महीना हो गया, उसका इंटरेस्ट अब देना है, जो लोन लिए थे उसका, और टाइम हो गया और तुम पे कर दिए, तो पे कर दिए तो बातें खत्म। तो उसका एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए एक्सपेंस है, क्योंकि पे करना पड़ेगा, या पे किए हम, तो मेरे लिए एक्सपेंस है। इंटरेस्ट
ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट। ठीक है, अब क्या बोल रहे पेड कर देना, इसका मतलब मेरे पास पैसा क्या हो गया, चला गया ना, टू कैश, क्योंकि पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, इसलिए क्रेडिट हो जाएगा। ये मेरा एक्सपेंस था इसलिए डेबिट, और ये कैश क्या हो रहा है मेरे यहाँ से जा रहा है, मेरे पास है, बिजनेस से जा रहा है, इसलिए कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। समझ में आ गया? तो ये तीन एंट्री था आपका लोन टेकन का। ठीक है, जब लोन आप लेते हो तो उसका एंट्री क्या होगा, लोन इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट ड्यू जो है, पे नहीं किया उसका एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट जो है लोन पे ड्यू है और पे कर दिया उसका एंट्री क्या होगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, लोन गिव है, अगर हम किसी को लोन दिए तो क्या होगा, तो लोन मान लो किसी आदमी को दिए तो, इफ लोन गिवन टू एनी पर्सन, किसी को दिए, जिसको दिए उसको क्या कर दो, वो रिसीव करेगा ना, वो क्या करेगा, रिसीव करेगा, तो उसको डेबिट कर दो, यानी लोन टू पार्टी, जिसको दिए लोन टू पार्टी अकाउंट डेबिट, लोन टू पार्टी अकाउंट डेबिट। और मेरे पास से क्या क्या होगा, क्योंकि लोन दे रहे तो पैसा मेरे पास से जाएगा ना, तो टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत? जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि लोन गिवन टू कालिया, कालिया को लोन दिए कितना का, 2000 का। ठीक है, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, तो इसका तो सिंपल सा, किसको लोन दिए, कालिया, तो कालिया रिसीवर है ना, तो लोन लिखेंगे, लोन टू कालिया, कि कालिया को लोन दिए, सिर्फ कालिया नहीं, लोन टू कालिया लिखेंगे। ठीक है, लोन टू कालिया अकाउंट डेबिट, और टू मेरे पास से कैश क्या हो रहा है, जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। कोई दिक्कत? 2000, 2000, और नरेशन लिख दो, क्या, लोन गिवन टू कालिया, बस हो गया। अब देखो, जिस तरह से लोन हम लिए थे, इंटरेस्ट पे करना पड़ा, तो लोन दिए तो हमको भी तो इंटरेस्ट चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए, तो क्या होगा, इफ इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इंटरेस्ट का पैसा, लोन पे जो इंटरेस्ट है वो बचा हुआ है, लेकिन मेरे पास अभी तक आया नहीं है, कभी ना कभी तो आएगा, तो मेरे लिए तो इनकम है, और इनकम को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट कैसे करते हैं, टू लगा के, तो टू इंटरेस्ट ऑन क्या हो जाएगा, लोन अकाउंट, ये तो क्रेडिट हो गया क्योंकि इनकम है, और जिस पार्टी से लिए थे, जिस पार्टी को लोन दिए थे, टू लोन अकाउंट, लोन सॉरी, लोन टू पार्टी अकाउंट डेबिट, लोन टू पार्टी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। जैसे लोन हम किसको दिए थे, कालिया को, एंट्री क्या हो जाएगा, लोन टू कालिया अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये किस चीज का एंट्री है, कि इंटरेस्ट जो है लोन पे मेरा ड्यू है, बट हम अभी रिसीव नहीं किए हैं। अगला एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू एंड रिसीव, रिसीव कर ले तो इसका मतलब पैसा मेरे पास आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आएगा तो डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे पास आ रहा है, इनकम नहीं है, तो इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये आपका 6 एंट्री होता है, 3 आपका लोन देने का, और 3 आपका लोन जब लिए आप उसका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ और एंट्री है, वो एंट्री क्या है देखते हैं। इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल, कैपिटल क्या होता है, कि कोई बिजनेस में, मान लो कि ये बिजनेस है, इस बिजनेस में एक ऑनर के द्वारा जो भी चीज इन्वेस्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, लगाया जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानेंगे, किस नाम से, कैपिटल के नाम से। मान लो कि बिजनेस में ये स्टार्ट कर रहा है गुड्स से, कैश से, फर्नीचर से, तो सारा जितना का वो लगाएगा, वो सारा क्या बन जाएगा, मेरा कैपिटल बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, ये कैपिटल जो है बिजनेस में आया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ऑनर है बिजनेस को बोलेगा, देखो भैया हम तुमको कैपिटल दिए, इस कैपिटल पे हमको क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। किसको चाहिए इंटरेस्ट, ऑनर को, क्योंकि ऑनर ना लगाया है, तो ऑनर को इंटरेस्ट चाहिए। तो ऑनर को इंटरेस्ट चाहिए, तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है कि नहीं है, बिजनेस के लिए खर्च है कि नहीं है, क्योंकि बिजनेस देगा ना ऑनर को। ठीक है, तो एक्सपेंस है तो क्या कर देंगे, डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट।
और टू कैपिटल अकाउंट, क्या एंट्री हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सिमिलर एक और ट्रांजेक्शन है आपका, इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग क्या होता है, फिर से मान लो कि ये एक बिजनेस है और ये क्या है, ये ऑनर है, ठीक है। जिस तरह से ये पैसा लगाया था तो उसको हम लोग किस नाम से जाने, कैपिटल के नाम से। तो ये पैसा अगर निकालेगा तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, पैसा हो या गुड्स हो या कोई एसेट्स हो, अगर ये अपना पर्सनल काम के लिए निकाल रहा है, ये ऑनर जो है किस यूज के लिए निकाल रहा है, पर्सनल यूज के लिए, तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ड्राइंग के नाम से। तो ये कौन निकाला है, ये ऑनर निकाला है बिजनेस से। तो बिजनेस क्या बोलेगा, देखो भैया जब तुम पैसा लगाए थे उसको हम लोग क्या बोले, कैपिटल बोले, तो तुम क्या बोल, ये उस कैपिटल पे इंटरेस्ट लिए, लिए कि नहीं लिए ऑनर। तो जब तुम पैसा निकाल रहे हो अपना काम के लिए, तो हमको भी क्या चाहिए, कौन बोल रहा है, बिजनेस, हमको भी इंटरेस्ट चाहिए। किसको इंटरेस्ट चाहिए, बिजनेस को चाहिए इंटरेस्ट। किसको, बिजनेस को इंटरेस्ट चाहिए। तो ये बिजनेस को इंटरेस्ट चाहिए, तो बिजनेस के लिए क्या हो गया, इनकम हो गया कि नहीं हो गया, फायदा हो गया कि नहीं हो गया। तो फायदा हो गया तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करो, इनकम एंड गेन्स को क्रेडिट करो। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। और ड्राइंग क्या हो जाएगा, डेबिट। ड्राइंग हमेशा डेबिट ही होता है, क्यों होता है, क्योंकि ड्राइंग ऑनर को रिप्रेजेंट करता है, और ऑनर क्या है, ऑनर बिजनेस से मतलब कुछ निकाला था, इसका मतलब ये रिसीवर था, इसलिए इसको हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, समझ में आया। अगला क्या है, यूज ऑफ गुड्स इन बिजनेस। जब कोई गुड्स को हम लोग बिजनेस में यूज कर लेते हैं तो उसका एंट्री क्या होगा, तो उसका एंट्री होता है, अगर कोई कैपिटल आइटम है तो उसके जगह पे एसेट्स लिखो, कोई मान लो मशीनरी रहेगा तो उसके जगह पे एसेट्स लिख देना, एसेट्स अकाउंट डेबिट। या कोई एक्सपेंस रहे तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट, ये तुम्हारा एंट्री हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कि मशीन यूज्ड इन बिजनेस। देखो मशीनरी मेरा क्या है, एसेट्स है ना, मेरा जो बिजनेस होगा, अगर मशीनरी का बिजनेस रहता तो ये, तब तो ये मेरा एसेट्स नहीं होता, तब ये मेरा क्या बन जाता, गुड्स बन जाता, ठीक है। लेकिन मेरा बिजनेस किसी और चीज का होगा, तो मशीनरी भी मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, ठीक है। और उसको हम बिजनेस में यूज कर लिए, इसका मतलब क्या, बिजनेस में यूज कर लिए तो हम क्या बोले, यहाँ एसेट्स रहेगा तो एसेट्स, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और टू क्या, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। मान लो 5,000 का था मशीनरी, 5,000 दोनों जगह लिख दो, ये इसका क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा, समझ में आया। अगला क्या, एंट्री फॉर रिसिप्ट एंड ऑर्डर ऑफ गुड। अब देखो तुमको सामान माल का क्या मिला, और एक ऑर्डर मिला, क्या मिला, सिर्फ ऑर्डर मिला है, कोई फोन करके बोला कि इतना का सामान पहुंचा दो, तो ये तुम्हारे पास पैसा आया नहीं ना आया, तो गुड्स भी तुम अभी पहुंचाए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लेन देन ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, सिर्फ अभी ऑर्डर आया है, लेन देन हुआ नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, नो एंट्री, क्या होगा, नो एंट्री, समझ में आया। अगला क्या है, एंट्री फॉर एडवांस मनी रिसीव। अब देखो यहाँ पे पैसा तो कम से कम रिसीव हो गया ना, तो लेन देन तो हुआ, तो पैसा आ गया, एडवांस मनी रिसीव्ड बोल रहा है, इसका मतलब पैसा आ गया होगा मेरे पास, कैश आ गया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। और टू एडवांस में आया ना, तो यहाँ पे एडवांस जोड़ दो, एडवांस जिससे आया है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट, समझ में आया। यहाँ पे कस्टमर की जगह पे क्या लिखोगे, जिससे एडवांस में पैसा आया होगा उसका नाम लिखोगे, मान लो कि राम से आया, तो एडवांस फ्रॉम कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस फ्रॉम राम अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट एडवांस फ्रॉम मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट एडवांस फ्रॉम सोहन अकाउंट, इस तरह से एडवांस मनी रिसिप्ट का एंट्री हम लोग करेंगे, समझ में आया। अब क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब देखो जब भी कोई मशीनरी तुम खरीदोगे तो उसको इंस्टॉल करवाने में कुछ कुछ खर्च आएगा। जैसे कुछ कुछ खर्च क्या आएगा,
लेबर खर्च आएगा, ठीक है। हो सकता है फिटिंग का खर्च आए, ठीक है। और कुछ कुछ खर्च आ सकता है, मतलब एक मशीन को क्या करने में, रेडी टू यूज करने में, रेडी टू यूज, एक मशीन को यूज करने में जो जो सामान का यूज आएगा, कोई सामान ली खरीदे नया नया, अब उसको यूज में लाने के लिए जो जो चीज का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, तो उसको हम लोग इंस्टॉलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिटिंग हो गया, लेबर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, उस सामान को जहां से खरीदे वहां से बिजनेस तक ले जाने में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगा होगा, वो सब, तो वो सब मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो एक एसेट्स में जो भी इंस्टॉलेशन चार्ज होगा, वो सब मेरा कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्यों, क्योंकि वो सब बार बार खर्च नहीं होगा, एक ही बार तो लाएंगे ना, एक ही बार तो फिटिंग करेंगे ना, बार बार थोड़े करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और इसको हम लोग एसेट्स के जैसे ट्रीट करेंगे, इसके जैसे, एसेट्स के जैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या बनेगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इसका एंट्री। जैसे कि एक एंट्री हम लोग देखते हैं, परचेज और मशीनरी फॉर कैश, कैश में कोई मशीनरी हम खरीदे हैं कितना का, मान लेते हैं 50,000 का खरीदे हैं, ठीक है। एंड पेड 2,000 फॉर देयर कैरेज। अब देखो, यहाँ पे क्या किए हैं, एक मशीनरी हम खरीदे कितना का, 50,000 का, और कैरेज हम कितना उस पे लगाए हैं, मतलब मशीन को लाने में जो खर्च लगा है वो कितना लगा है, 2,000 का लगा है। तो कैरेज हम लोग जानते हैं कि ये सब नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो इसको हम लोग कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते हैं। लेकिन ये मशीनरी को लाने में खर्च लगा है, ठीक है, तो ये इसको हम किस कैसे ट्रीट करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के जैसे, ठीक है। तो इसका जो एंट्री बनेगा, मशीन अकाउंट डेबिट, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और हम क्या बोलेंगे, 50,000 ये, 2,000 ये, यानी 52,000 का मशीन है मेरा। यहाँ पे हम कैरेज को अलग से शो नहीं करेंगे। जब एसेट्स का केस हो, तो इंस्टॉलेशन का केस हो, कंस्ट्रक्शन का केस हो, तो हम लोग इसी तरह से एंट्री करेंगे, कैरेज हो या फिर फिटिंग हो, लेबर हो, जो भी एक मशीन को इंस्टॉल करने में खर्च लगा होगा, उसको हम अलग से शो नहीं करेंगे, ठीक है। उसी तरह से तुम्हारा क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग को बनाने में जो जो खर्च आया होगा, लेबर लगा होगा, ठीक है, और जो भी एक बिल्डिंग को बनाने में खर्च आया होगा, चाहे वो ईंट लगा होगा, चाहे कुछ भी खर्च लगा होगा, ठीक है, तो वो सब जो होगा, वो सब जो एक्सपेंस होगा, वो सब बिल्डिंग में इंक्लूड हो जाएगा, यानी तो उसका एंट्री क्या बनेगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं कि हम सबको ऐसे, नहीं कि हम सबको अलग अलग खर्च के करके शो करेंगे, ठीक है। क्या एंट्री होगा, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अगला एंट्री क्या है, एक्सपेंसेस ऑन परचेज ऑफ गुड्स। लेकिन जब कोई गुड्स परचेज करेंगे, तो उसको हम अलग से शो करेंगे, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंट्री हो जाएगा एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एंट्री हम तुमको देते हैं, एग्जाम्पल, बॉट गुड्स फॉर कैश, और कैश 10,000 मान लेते हैं, एंड ऑल्सो पेड 2,000 फॉर देयर कैरेज। ये सामान को लाने में खर्च लगा, और सामान हम खरीदे थे कितना में, 10,000 में। तो जब गुड्स का केस हो ना, तो गुड्स का केस में हम दोनों को अलग अलग ही शो करेंगे। जैसे कि गुड्स है, तो गुड्स को हम लोग किस नाम से लिखेंगे, गुड्स आ रहे हैं मेरे पास, खरीद रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना का गुड्स था,
10,000 का। और ऑल्सो पेड कैरेज, कैरेज पे किए हैं तो कैरेज भी डेबिट हो जाएगा। कैरेज क्यों? क्योंकि कैरेज मेरा एक्सपेंस है और एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। कैरेज अकाउंट डेबिट कितना का? 2,000 का। और पैसा मेरा टोटल कितना गया? टू कैश अकाउंट 12,000। कोई दिक्कत? तो जब गुड्स का बात रहेगा तो हम लोग ऐसे एंट्री करेंगे, और जब एसेट्स का बात रहेगा तो डायरेक्ट हम एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिख देंगे। कैरेज को अलग से लिखने का कोई जरूरत नहीं। समझ में आया? अगला है एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड। हालांकि जैसे इंटरेस्ट वाला एंट्री किया ना, वैसा ही इसका भी एंट्री होगा कि कोई एक्सपेंस ड्यू है लेकिन हम लोग पे नहीं किए। एक्सपेंस तो है ना, तो एक्सपेंस है तो उसको डेबिट करेंगे, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। और एक्सपेंस पे करना है लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट, यानी एक्सपेंस पेएबल अकाउंट। एक्सपेंस पेएबल अकाउंट। ये जो एक्सपेंस पेएबल है कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। पेएबल रिसीवेबल हम लोग जर्नल या फंडामेंटल में सीख चुके हैं ये सब, ठीक है। जैसे कि एक एंट्री लेते हैं, एग्जांपल रेंट ड्यू बट नॉट पेड। रेंट ड्यू है, बचा हुआ है, लेकिन हम अभी तक पे नहीं किए, तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? रेंट तो मेरा एक्सपेंस है ना, तो रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। ये एंट्री बनेगा। समझ में आया? रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। समझ में आया? दूसरा क्या? रेंट ड्यू था पर पे कर दे, तो पे कर दिए ना, तो इसका तो सिंपल सा हो जाएगा। मान लो रेंट ड्यू बट पेड, ठीक है। तो रेंट तो मेरा एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, पे कर दिया तो इसका मतलब पैसा गया होगा अभी मेरे पास कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पे क्या था कि कैश नहीं गया था, इसलिए हम पेबल लिखे, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? कैश चला गया मेरे पास क्योंकि पेड है, तो इसलिए हम कैश लिखेंगे। कैश जा रहा है तो क्रेडिट। कोई दिक्कत? आगे क्या है? इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव। इनकम बचा हुआ है लेकिन रिसीव नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं सैलरी ड्यू, सैलरी बचा हुआ है बट नॉट रिसीव्ड, हमको रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। तो सैलरी तो मेरा इनकम है क्योंकि रिसीव का बात कर रहा है, तो इनकम को क्रेडिट करते हैं तो टू सैलरी अकाउंट। और सैलरी क्या होने वाला है? रिसीव होने वाला है ना, अभी हुआ नहीं है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? सैलरी रिसीवेबल, यानी सैलरी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट। समझ में आया? अगला क्या है? इनकम ड्यू बट रिसीव्ड। इनकम मतलब बचा हुआ नहीं है, रिसीव हम लोग कर लिए, तो इसका क्या एंट्री हो जाएगा? तो देखो रिसीव कर लिए है ना, तो रिसीव कर लिए हैं तो कैश मेरे पास आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट। तो अब यहाँ पे देखो बोल क्या रहे, बचा हुआ नहीं था इनकम, हमको लेना नहीं चाहिए था लेकिन हम फिर भी ले ले। जैसे कि मान लो कि इस महीने का सैलरी जो होगा वो हम पहले ही ले लिए हो, इसका मतलब बचा हुआ नहीं है सैलरी, लेकिन हम फिर से रिसीव कर लिए, इसका मतलब एडवांस में ले लिए ना, दूसरा महीना का सैलरी ले लिए ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू इनकम ऑन अर्न, मतलब ऐसा इनकम जो हम कमाए नहीं है उसको हम रिसीव कर लिए, ठीक है। समझ में आया? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम ऑन अर्न, या इसको हम लिख सकते हैं इनकम इन एडवांस या एडवांस इनकम, कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम अकाउंट। समझ में आया? अब कुछ होगी, कुछ एंट्री और है बस। इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पे किए, तो ये इनकम टैक्स मेरा पर्सनल खर्च है भैया, मेरा पर्सनल यूज है ना। अब हम कितना कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं उससे बिजनेस को क्या लेना देना, ठीक है, वो मेरा पर्सनल काम है। तो ये, तो यहाँ पे हम इसको किस नाम से जानेंगे? ड्राइंग के नाम से, क्योंकि पर्सनल यूज है तो ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मतलब बात यहाँ पे ये हुआ कि हम बिजनेस से पैसा निकाल के अपना इनकम टैक्स दे दिए, तो ये तो गलत बात है ना। तो उसको हम लोग किस नाम से? ड्राइंग के नाम से, ठीक है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ पे हम लोग ड्राइंग के बदला में कैपिटल भी यूज कर सकते हैं इनकम टैक्स के मामला में, लेकिन आप लोग ड्राइंग ही लिखिएगा, ठीक है। क्योंकि पैसा कैपिटल का ही घटता है, हम लोग वही कैपिटल में से जब ड्राइंग करेंगे तो उसी कैपिटल में से वो लेस हो जाएगा, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, तो ये भी अब मेरा इंश्योरेंस हुआ है भैया, ये भी तो मेरा पर्सनल खर्चा है ना, तो इसको भी हम लोग किस नाम से जानेंगे? ड्राइंग के नाम से ही, क्योंकि पर्सनल है। ड्राइंग को हम बिजनेस में से निकाल के इसका क्यों करेंगे, लेकिन बिजनेस में से निकाल रहे हैं तो इसका मतलब पर्सनल यूज है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। समझ में आया?
यहाँ पे भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, ड्रॉइंग के बदला कैपिटल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस कम होगा। एम्प्लॉय का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किए, ये मेरा पर्सनल खर्चा तो नहीं है, ये तो एम्प्लॉय का बात हो रहा है ना, मेरा तो खर्चा है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग एम्प्लॉय के नाम से ही लिखेंगे, जैसे रेंट को रेंट के नाम से लिखें, उसी तरह एम्प्लॉय लाइफ इंश्योरेंस को एम्प्लॉय लाइफ इंश्योरेंस के नाम से ही लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट। और तू क्या कैश अकाउंट, क्योंकि पे किया है तो पैसा जा रहा है, कैश या बैंक कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इतना सारा एंट्री था, यहाँ पे आपका जर्नल एंट्री खत्म होता है। अगर देखिएगा कुछ कुछ नया जर्नल एंट्री आपको दिखे तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसको भी कर देंगे, लेकिन फिलहाल जर्नल आपका खत्म हो जाएगा, कल से आपका लेजर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, टाटा बाय।